तो हमारे पास इस तरीके का ये टॉपलेस बॉक्स बन चुका है अभी, और उसके बाद उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाएंगे। क्लियर, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ से। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट। आज फिर दोबारा से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक K2 केस स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 12th की चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख ही रखा होगा, तो आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। तो एक हमारे पास स्क्वायर शीट है, ठीक है, उसका बॉक्स बनाना है हमें विदाउट टॉप। कैसे बनाएंगे? बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। क्लियर, तो एक स्क्वायर शीट लेंगे हम, चारों साइड से स्क्वायर काटेंगे और उसके बाद उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाएंगे। क्लियर, तो क्या करना है इसके लिए हमें? ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What are the dimensions of the box if the side of square cutted from each corner is x सेंटीमीटर? तो देख लेते हैं फिगर कैसे बनेगी इसकी। एक हमारे पास स्क्वायर है, क्लियर, इस स्क्वायर के चारों कोनों से हम क्या करेंगे, एक एक स्क्वायर काट लेंगे। एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा। क्लियर, तो क्या पूछ रहा है वो? लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कटेड ऑफ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो यहाँ से x बाई एक्स का स्क्वायर, यहाँ से x बाई एक्स का, ये x बाई एक्स का और ये x बाई एक्स का, ये सारे आपने स्क्वायर जो है कट कर लिए। टोटली जो डायमेंशन है ये हमारी 18 सेंटीमीटर। क्लियर, 18 में से आपने एक x इधर से चला गया, एक इधर से चला गया, तो लेंथ कितनी आ गई आपकी? तो लेंथ हो जाएगी हमारी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हमारा 18 था, एक x इधर से चला गया, एक x इधर से चला गया, तो 2x कैंसिल हो गया यहाँ पे। सेम काम ब्रेथ में हो जाएगा आपका, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्लियर, और हाइट क्या हो जाएगी? देखो, जो फ्लैप बना हुआ है इसको आपने फोल्ड करना है, ये जो फ्लैप है इसको ऐसे फोल्ड करोगे आप, तो हाइट हो जाएगी हमारी x सेंटीमीटर। क्लियर है, तो तीनों की तीनों डायमेंशन हमने बता दी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से केस स्टडी आना कंपलसरी है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये टॉपिक है आपका मैक्सिमम मिनिमम, जहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाता है जी। राइट द वॉल्यूम फंक्शन ऑफ द बॉक्स। क्लियर, तो वॉल्यूम फंक्शन बनाने के लिए आपको वॉल्यूम निकालनी है। क्लियर, तो हमने बना दिया Vx, वॉल्यूम फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमारा x है, तो ये बॉक्स जो है इस टाइप का बनेगा। लेंथ है इसकी 18 माइनस 2x, ब्रेथ है इसकी 18 माइनस 2x और हाइट है x की x। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भैया LBH 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x। 18 की 18 से करेंगे 324, 18 को 2 से करेंगे 36x, 2 को 18 से करेंगे 36x, 2 को 2 से करेंगे प्लस का 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x। 324 को x से कर देंगे 324x, 36 और 36 माइनस 72x स्क्वायर और x की इससे हो जाएगी तो 4x क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम फंक्शन। तो भैया x की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम आती रहेगी। क्लियर, जितना भी आप x आप काटना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो आपकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। क्लियर है, दो पार्ट यहाँ पे क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मिनिमम। कितनी स्क्वायर की साइड को कट किया जाए कि वॉल्यूम मिनिमम है। ठीक है, तो आप एक वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन तो आपने देख ही होगा, हमारे पास है 18 बाई 18 का स्क्वायर का कार्डबोर्ड शीट। अगर मैं इसके चारों कोनों से एक एक स्क्वायर काट लेता हूँ और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको फोल्ड कर देता हूँ, तो एक टॉपलेस बॉक्स बन जाता है और हमें इसकी वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। क्लियर, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ओके, तो समझते हैं पहले कि क्वेश्चन है क्या। लाइक मान लेते हैं मैंने ये कार्डबोर्ड लिया और इसके ऊपर मैंने चारों कोनों पे 5 बाई 5 के स्क्वायर काट कर लिए। ठीक है, तो इसको कट करके निकाल लेते हैं जी। तो चारों कोनों को स्क्वायर कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसको फोल्ड करके एक टॉपलेस बॉक्स बनाना है। ओके, अब इस तरीके से अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो हमारे पास एक बॉक्स बनेगा। इसको ठीक से कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके का ये टॉपलेस बॉक्स बन चुका है। अब इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आ रही है। तो लेंथ हो गई हमारी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। क्लियर, देख पा रहे हो आप। ब्रेथ भी हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर और जितना पोर्शन हमने कट किया है वो हमारी हाइट हो जाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 8 इंटू 5 करेंगे तो 64 5 320। तो इसकी जो वॉल्यूम आ गई वो आ गई हमारी 320 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं है, हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब मिल सकती है। क्लियर? इस तरीके से क्योंकि जब मैंने 5x5 का स्क्वायर काटा, जिसकी वजह से हमें हाइट तो ज़्यादा मिली लेकिन हमारा बेस कम हो गया, तो ऐसा करते हैं कि एक बार दूसरे मेजरमेंट लेते हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास एक और बॉक्स है, यहाँ पर मैंने 2x2 के स्क्वायर्स कट करे हैं, ठीक है, 2x2 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 2x2। इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार कितनी आ रही है। तो यहाँ से लेंथ आ रही है इसकी 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ रही है इसकी 14 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हो गई है 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 14 × 14 196 टू ज़ा, ये आ गया आपका 392। इस बॉक्स की जो वॉल्यूम बन रही है वो बन रही है 392। इसकी जो बनी थी वो बनी थी 320, यानी कि कुछ ना कुछ तो अभी भी गड़बड़ है। आई थिंक मेरे को और मैक्सिमम मिल सकती है। तो क्वेश्चन करा हमने, क्वेश्चन को देखिए आप। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई, एक आई 9 और एक आई 3। तो इन दोनों में से किसी एक में वॉल्यूम मिलेगी मैक्सिमम और एक में मिलेगी वॉल्यूम मिनिमम। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये है 9/9 का, x की वैल्यू 9 आई ना। अगर आप यहाँ से काटते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जी तो इस तरीके से मैंने 9/9 के स्क्वायर काट लिए। जैसे मैंने 9/9 के स्क्वायर काटे, बॉक्स तो बचा ही नहीं, कहाँ गया बॉक्स? फोल्ड किसको करूँ मैं? तो 9/9 पे वॉल्यूम मिल रही है आपको 0। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। दूसरी जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 3। तो अगर मैं 3/3 के स्क्वायर कट करके बॉक्स बनाता हूँ तो देखते हैं वॉल्यूम कितनी आती है। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से इस बार हमने 3/3 के स्क्वायर कट कर लिए। इसका बॉक्स बना लेते हैं जी। तो इस तरीके से एक और टॉपलेक्स बॉक्स बना लिया। आइए कैलकुलेट करते हैं इसकी वॉल्यूम। तो बॉक्स की लेंथ हो रही है 12 सेंटीमीटर। ओके, 18 में से हमने 3 इधर और 3 इधर, 6 काट दिए तो 12 बचा। ब्रेथ भी हो गई हमारी है 12 सेंटीमीटर और हाइट हो गई है हमारी 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 12 × 12 × 3 अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 432। तो इस बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो है 432 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव को एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ या बड़ी बड़ी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं अपने कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उन इस तरीके से डिज़ाइन करती हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम आ पाएँ और उनका जो मटेरियल है वो कम से कम यूज़ कर पाएँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स कहीं यूज़ नहीं होता, बहुत जगह यूज़ होता है। इस तरीके की केस स्टडी हम और आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग टाइप के अगर हम स्क्वायर काटते हैं तो वॉल्यूम आपको अलग अलग मिलती है। अगर आप 1/1 के स्क्वायर काटते हो तो अलग मिलेगी, 2/2 के स्क्वायर काटते हो अलग मिलेगी, 5/5 के काटते हो अलग मिलेगी। तो हम देखते हैं कि किस साइज़ का स्क्वायर काटने से हमें वॉल्यूम मिलती है मिनिमम। क्लियर? आ जाइए। तो मैक्सिमम और मिनिमम का ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम दे रखा है आपको Vx, हमारा था 324x - 72x² + 4x³ क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा v' = 324 - 144x + 12x²। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लेते हैं। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x², यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 12x और यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 27। क्लियर? तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब हमें देखने हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्लियर? किस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालते हैं? कोई भी अगर आपके पास ग्राफ है तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट v' x = 0। क्लियर? तो v' को 0 के इक्वल पुट करेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 12 × x²। अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूं, इसके फैक्टर बनाएंगे, 27 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस करके आना चाहिए 12, तो बनेगा x - 9 और x - 3। क्लियर? बहुत ही बेसिक सी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ये, फैक्टराइजेशन। x की वैल्यू आ जाएगी 9 और 3। अब x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास, या तो आप 9 डालोगे या फिर आप 3 डालोगे। क्लियर? तो हमें देखना है कि वॉल्यूम मिनिमम किस पे मिलती है और मैक्सिमम मिनिमम कौन बताता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट। ये जो हमारा डेरिवेटिव है इसको फर्स्ट बोल देंगे। तो दिस इज v'' विच इज़ 12 विच इज़ कॉमन। x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 12x का हो जाएगा 12। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 24 × x - 6। ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया। तो x की वैल्यू डाल के देख लेते हैं भैया।
तो हम डालते हैं x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 पुट करेंगे, v डबल डैश 9 इज इक्वल्स टू 24, 9 माइनस 6 यानी कि 24 टाइम्स 3 विच इज़ 72, 72 तो ग्रेटर देन 0 है, और अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो क्या होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो x इज इक्वल्स टू 9 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। So volume of box is minimum if side of square to be cut off is 9 सेंटीमीटर। तो भैया अगर आप 9/9 के स्क्वायर काटते हो तो वॉल्यूम मिलेगी आपको बिल्कुल मिनिमम। चेक करके देख लो एक बार आप। ठीक है ना, देख लिया। तो वहीं पे जिस तरीके से आपको मिनिमम वॉल्यूम मिली है, इस तरीके से एक वैल्यू ऐसी है जहां पे आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिल पाएगी। तो देखिए क्या पूछ रहा है वो, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। आपको देखना कि भैया मैक्सिमम कहाँ पे आएगी। तो हम क्या देखते हैं, अभी अभी हमने देखा था कि x की वैल्यू 9 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, दूसरा जो एक्सट्रीमम आया है वो 3 आया है, तो 3 डाल के देख लेते हैं। हमारा डबल डेरिवेटिव आया 24x माइनस 6, तो निकालेंगे हम v डबल डैश x हमारा आया है 24 टाइम्स x माइनस 6, पुट करेंगे हम x की वैल्यू 3, तो बन जाएगा v डबल डैश 3 विच इज़ 24 टाइम्स 3 माइनस 6, 24 टाइम्स माइनस 3 विच इज़ नेगेटिव 72 विच इज़ लेस देन 0। तो लेस देन 0 कब मिलता है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आता है तो जो जिस वैल्यू पे आपने डाला था वो जो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाता है। सो द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो फटाफट से देख लीजिए, अगर मैं 3/3 का स्क्वायर काटता हूँ तो वॉल्यूम देखिए कितनी मैक्सिमम आती है। जी देख लिया आपने, ओके। तो इसी के साथ में एक लास्ट सवाल और आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम आपको बताने की भी है, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम तो आएगी जब आप x की वैल्यू 3 लोगे, लेकिन कितनी आएगी। तो वॉल्यूम फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे हम। सो व्हाट इज वॉल्यूम फंक्शन इज vx, लेंथ थी हमारी 18 माइनस 2x, ब्रेथ थी हमारी 18 माइनस 2x और हाइट थी हमारी x। तो अगर आप 3/3 का स्क्वायर कट करते हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 ब्रेथ और 3 हो जाएगी आपकी हाइट। ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 इंटू 3, तो आ जाएगा 144 इंटू 3 विच इज़ 432 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम। या इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिल पाएगी आपको अगर आप 18/18 का स्क्वायर लेते हो तो। क्लियर। किसी भी फिक्स्ड चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको मैक्सिमम करनी है या मिनिमम करनी है, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ये वाली एक्सरसाइज यूज़ की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज और फार्म्स जो हैं इस टाइप से यूज़ करते हैं। क्लियर। तो मैथमेटिक्स बहुत जगह यूज़ की जाती है, ये मत समझिए कि हमने कहाँ पढ़ा कहाँ यूज़ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से केस स्टडी को समझेंगे तो आपके लिए ये वाले क्वेश्चन करने बहुत आसान होंगे। क्लियर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक और अपने 12th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आ दूँगा एक और केस स्टडी लेके आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।